हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 2 एक्सरसाइज लेकर आ चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज की वीडियो का हमारा पहला सेंटेंस है, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। ये देख लेते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है ये, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। तो ध्यान देना है आपको, नॉट ओनली और बट आल्सो का जब भी कॉम्बिनेशन आता है तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी तीसरी एक्सरसाइज है और इससे पिछली एक्सरसाइजेज में भी मैंने ऐसे सेंटेंसेस शामिल किए हैं और मेरा इन सेंटेंसेस को घुमा फिरा कर बार बार शामिल करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पर एक अच्छी पकड़ हो जाए, अच्छी कमांड हो जाए। इसके बाद में मैं एक एक्सरसाइज और लेके आऊँगा और ये 4 एक्सरसाइज अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है आपकी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन कमांड हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अदर कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। ओके। अब करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ मूव। अगला सेंटेंस हमारा कहता है, हिज पार्टनर्स, ये रहा अगला सेंटेंस आपका, हिज पार्टनर्स एज वेल एज ही वर रूइंड। तो हिज पार्टनर और ही, ये दो जो सब्जेक्ट हैं एज वेल एज से जुड़े हुए हैं और एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है हिज पार्टनर्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हमने प्लूरल यूज़ की है। अब देखते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3, 5 वीक्स, यानी जब भी कोई संख्या सूचक शब्द सब्जेक्ट के रूप में आए, चाहे वो 5 वीक्स हो, चाहे वो 5 मंथ्स हो, चाहे वो 2 किलोमीटर्स हो या 2000 किलोमीटर्स हो, यानी कोई भी संख्या सूचक शब्द हैं वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम उन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और ये हमारा सेंटेंस बनेगा, 5 वीक्स इज़ गुड हॉलीडे। यहाँ पर आप आर का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 4 ये रहा आपका, 2 and 3 मेक 5। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास आता है तो आप उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 कहता है, आयरन एज वेल एज कोल। तो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो रूल यही कहता है जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस होगा, आयरन एज वेल एज कोल इज़ फाउंड इन इंडिया। सेंटेंस नंबर 6, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही गोज़ टू स्कूल। तो जब भी नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें हम हमेशा और हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ही, तो ही के हिसाब से वर्ब आएगी गोज़। सेंटेंस बनेगा, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही गोज़ टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 7 कहता है, नन ऑफ यू हैज़ डन योर होमवर्क। तो जब भी नन आपके क्वेश्चन में आए सब्जेक्ट के रूप में तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनेगा, नन ऑफ यू हैज़ डन योर होमवर्क। ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 8 की। सेंटेंस नंबर 8 कहता है, द पर्स विद इट्स कंटेंट्स वॉज स्टोलन। तो विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो द पर्स हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, द पर्स विद इट्स कंटेंट्स वॉज स्टोलन। दोस्तों, ये सभी रूल्स जो हैं वो मैंने आपको जब हमने रूल्स पढ़े थे 20 रूल्स, उनमें अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। अब बार बार मैं घुमा फिरा कर उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं रूल्स पर प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ। बस मेरा पर्पज़ यही है कि आपको वो रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और वो रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाए। सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 9 कहता है, आइदर ऑफ हिज हाउसेस इज़ ओल्ड। तो जब भी दोस्तों ऐसा कॉम्बिनेशन आता है आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ और उसके बाद में प्लूरल नाउन आता है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है तो आप हमेशा और हमेशा उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 9 नंबर सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, आइदर ऑफ हिज हाउसेज इज़ ओल्ड।
अब यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा कहता है, सेंटेंस नंबर 10 क्या कहता है, आइदर द स्टूडेंट और द टीचर। ये कॉम्बिनेशन हो गया आइदर और का, और आइदर और के कॉम्बिनेशन में हमेशा वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। द टीचर हमारा सेकंड सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम इसमें सिंगुलर यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 11, सेंटेंस नंबर 11 क्या कहता है, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन द बुक फेयर। तो यानी जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आए, अ नंबर ऑफ का कॉम्बिनेशन आए, विद द नंबर ऑफ का कॉम्बिनेशन आएगा तब तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और ए नंबर ऑफ का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसे हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, और उसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो 11 नंबर का जो 11 नंबर का सेंटेंस जो है, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन द बुक फेयर, तो इसे हमने क्या किया है, प्लूरल ट्रीट किया है। लेकिन अगला सेंटेंस जो है, सेंटेंस नंबर 12 क्या कहता है, द नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो इसे आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके साथ वर्ब भी आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल इज हाई, इज हाई। अब सेंटेंस नंबर 13 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 13 कहता है, टू गो अलोन इन द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज रिस्की। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी हमारा सब्जेक्ट जीरन या इन्फिनिटिव हो तो आप उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो 13 नंबर सेंटेंस में टू प्लस गो यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज ए इन्फिनेटिव फॉर्म आया है। तो जब भी इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है सब्जेक्ट, उसे हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 14 की। तो सेंटेंस नंबर 14 देयर से शुरू है या हेयर से शुरू हो, ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है, ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं। तो रिक्त स्थान के बाद में यानी खाली स्थान के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ कर दें। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो 14 नंबर सेंटेंस, देयर आर सम सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर जो है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है, तो सेंटेंस बनेगा देयर आर सम सोल्जर्स। अब सेंटेंस नंबर 15 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 15 कहता है, ही टोल्ड मी दैट नन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज अ थीफ। तो नन जो है वो सिंगुलर होता है, उसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस नंबर 16 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 16 कहता है, माई फ्रेंड्स और माई अंकल। तो यानी ये और से दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हैं, और से जुड़े हुए हैं तो जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा है, माई फ्रेंड्स और माई अंकल इज़ वेरी रिच, तो यहाँ अंकल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को यूज़ किया है। अब सेंटेंस नंबर 17 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 17 क्या कहता है, यू एंड ही, यानी एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है ये अपने आप में प्लूरल हो गए हैं। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी जो है, हमारी जो वर्ब भी है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये बनेगा यू एंड ही आर वन इन दिस केस। सेंटेंस नंबर 18, सेंटेंस नंबर 18 कहता है, ईच एंड एवरी विलेज वॉज वैकेटेड। तो जब भी ईच और एवरी का कॉम्बिनेशन हो या कोई भी सब्जेक्ट जिसमें ईच या एवरी शामिल हो, ईच या एवरी का यूज़ किया गया हो, तो आप ये मान के चलें उसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ईच एंड एवरी विलेज वॉज वैकेटेड। सेंटेंस नंबर 19, सेंटेंस नंबर 19 कहता है, दे डू नॉट गो टू गार्डन अनलेस देयर फादर अलाउज देम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर फादर को सब्जेक्ट माना है, देयर फादर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। सेंटेंस नंबर 20, सेंटेंस नंबर 20 क्या कहता है, द मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी इज ऑन लीव टुडे। तो यहाँ पर आर्टिकल हमने पहले सब्जेक्ट के पहले लगाया है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, यानी मैनेजर और सेक्रेटरी जो है वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है, और जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर है तो वो, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी। लेकिन सेंटेंस नंबर 21 में क्या कहता है सेंटेंस, इसमें देखो आर्टिकल हमने दोनों सब्जेक्ट्स के लगाए, मैनेजर से पहले भी आर्टिकल लगाया और सेक्रेटरी से पहले भी आर्टिकल लगाया। इसका मतलब उस कंपनी में सेक्रेटरी और मैनेजर अलग अलग दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति हैं तो यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल को प्लूरल यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस बनेगा, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी आर ऑन लीव टुडे। अब सेंटेंस नंबर 22, सेंटेंस नंबर 22 कहता है, एवरी टीचर स्टूडेंट क्लर्क एंड पियोन इज़ ऑन स्ट्राइक टुडे। तो एवरी से जब भी कोई सेंटेंस एवरी से रिलेटेड सेंटेंस आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इनको आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं, और जब सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 23, सेंटेंस नंबर 23 कहता है, मैनी अ मैन। जब भी आपके पास मैनी ए से आपका सब्जेक्ट जो है मैनी ए से स्टार्ट हो तो आप मान के चलें उसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे,
और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा मैनी ए मैन हैज़ कम टू अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस नंबर 24। सेंटेंस नंबर 24 कहता है नाइदर ऑफ द शर्ट्स। मैंने पीछे भी बताया था नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ का कॉम्बिनेशन आता है तो उसे आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ द शर्ट्स इज क्लीन। अब सेंटेंस नंबर 25। सेंटेंस नंबर 25 क्या कहता है? नो वन बिसाइड्स दीज स्टूडेंट्स नोज हिज नेम। तो नो वन इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो नो बिसाइड से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, दिस स्टूडेंट और नो वन। अब नो सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा नो वन है और नो वन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। सेंटेंस नंबर 26। सेंटेंस नंबर 26 कहता है ईच डे एंड ईच नाइट इन शिमला इज़ प्लीजेंट। तो ईच और एवरी जो भी मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ और मैंने कई दफ़ा आपको बताया भी है, ईच एवरी आइदर नाइदर ये जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं इन्हें हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 27। सेंटेंस नंबर 27 क्या कहता है? द हेड मास्टर विद ऑल द टीचर्स। अब यानी दो सब्जेक्ट हैं वो विद से जुड़े हुए हैं, ऑल द टीचर्स और हेड मास्टर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में भी हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनेगा द हेड मास्टर विद ऑल द टीचर्स इज़ अटेंडिंग द मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो ये 27 सेंटेंस थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ये रहे नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 28। सेंटेंस नंबर 28 क्या कहता है? ये रहा, द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 5 पुलिसमैन। यानी टुगेदर विद से जुड़े हैं 5 पुलिसमैन और सब इंस्पेक्टर दो सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द इंस्पेक्टर टुगेदर विद 5 पुलिसमैन वॉज किल्ड इन द राइट्स। अब सेंटेंस नंबर 29 देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 29 भी क्या कहता है? माई ब्रदर एंड नॉट यू। यानी एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये काफ़ी मैंने जो दूसरा रूल था जब हम पढ़ रहे थे 20 रूल्स के बारे में, उसमें सेकंड रूल्स था। उस सेकंड रूल में ये सभी मैंने जो है फ्रेजेस बताए थे कि इन फ्रेजेस से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो आप एक बार दोबारा देख लेना, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो रूल्स को दोबारा देख लेना, उनको याद कर लेना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना और आसान हो जाएगा। तो 29 नंबर का सेंटेंस कहता है माई ब्रदर एंड नॉट यू। यानी एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं और जब एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर एंड नॉट यू वॉज absent। सेंटेंस नंबर 30। सेंटेंस नंबर 30 कहता है शी इज़ वन ऑफ द क्लेवर गर्ल्स ऑफ द क्लास। तो वन से हम वन के हिसाब से लगाएंगे वर्ब, वन हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 31 नंबर सेंटेंस क्या कहता है? वन ऑफ द गर्ल्स इज़ क्लेवर। तो वन यानी ऑफ से पहले जो वन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। वन सिंगुलर है तो वन सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 32, ये देयर से स्टार्ट है, यानी हेयर से या देयर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनके बाद में खालिस्तान आता है और खालिस्तान के बाद में जो भी हमारा नाउन आएगा अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर वो वर्ब प्लूरल है तो वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे। तो 32 का सेंटेंस कहता है देयर आर मैनी चेयर्स इन द हॉल। क्योंकि चेयर्स प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। लेकिन सेंटेंस नंबर 33 क्या कहता है? देयर इज़ अ चेयर इन द हॉल। अब चेयर सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 34 की। 34 का सेंटेंस कहता है द मैनेजर अलोंग विद द कलर्स। यानी अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो अलोंग विद से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा द मैनेजर अलोंग विद द कलर्स वॉज गोइंग टू ऑफिस। अब सेंटेंस नंबर 35 देख लेते हैं। 5,000 रुपीज़ इज़ अ हैवी अमाउंट। यानी मैंने पीछे भी आपको बताया था संख्या सूचक जो भी शब्द होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उनके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 36 का सेंटेंस ये कहता है 100 माइल्स इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस। तो ये भी संख्या सूचक शब्द है, दूरी हो गई चाहे राशि कोई भी हो गई, है ना, तो उन सभी को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। हमारा सेंटेंस बना है 100 माइल्स इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस। अब सेंटेंस नंबर 37 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 37 कहता है ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज पनिश्ड। तो ईच हमारा जो सब्जेक्ट में आया है तो ईच सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से 38 में नन ऑफ द बुक्स इज़ गुड। तो नन को भी सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की है। सेंटेंस नंबर 39
2 and 2 make 4। पीछे भी मैं एक दो सेंटेंस ऐसे लेकर आया हूँ और मैंने बताया है जब भी ऐसा जोड़ आपको करना हो, मतलब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं 2 और 2 कितने होते हैं, 3 और 3 कितने होते हैं, इंग्लिश में आए हैं, तो आप सीधी सी बात है उन्हें प्लूरल ट्रीट करेंगे और प्लूरल ट्रीट करेंगे तो हमेशा उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस बनेगा 2 and 2 make 4। सेंटेंस नंबर 40, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स वर प्लेइंग। तो नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन होता है तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 41, तो एवरीवन, एवरीवन अपने आप में सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा एवरीवन हैज़ सीन अ फुटबॉल मैच। सेंटेंस नंबर 42, द मैनेजर एंड अकाउंटेंट। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखते ही, इस सब्जेक्ट को देखते ही हमें दिखता है, साफ साफ दिख रहा है कि सब मैनेजर से पहले आर्टिकल है लेकिन अकाउंटेंट से पहले आर्टिकल नहीं है, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा द मैनेजर एंड अकाउंटेंट इज़ कमिंग। लेकिन 43 का जो एग्जाम्पल है वो ये कहता है द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट, दोनों के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही है और दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 44 कहता है नाइदर ऑफ द गर्ल्स। तो नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने आता है तो उसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज़ ब्रॉट टिफिन बॉक्स। सेंटेंस नंबर 45, आइदर ही और दे, यानी आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा और हमेशा और हमेशा हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनेगा आइदर ही और दे आर टेलिंग ए लाई। सेंटेंस नंबर 46 सेंटेंस कहता है आइदर योर फ्रेंड्स और रमेश। तो वही आइदर और का कॉम्बिनेशन है तो रमेश के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। रमेश हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब होगी सिंगुलर। सेंटेंस बनेगा आइदर योर फ्रेंड्स और रमेश हैज़ डन दिस। सेंटेंस नंबर 47 कहता है राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज मेकिंग अ नॉइज। तो एज वेल एज से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो राजू हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट राजू है और राजू सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमने इस सेंटेंस में सिंगुलर यूज़ की है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 48, मोहन एंड सोहन। तो एंड से जब भी दो नाउन जुड़े हों तो वो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। तो हम लिखेंगे इस सेंटेंस को इस तरीके से, मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू दिल्ली। सेंटेंस नंबर 49, द कैप्टन विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड इन द वॉर। तो विद से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, नाइदर द पीपल नोर द लीडर वॉज ऑनेस्ट, यानी नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन है, नाइदर नोर का कॉम्बिनेशन है तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट हमारा द लीडर है जो कि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है मुझे पूरी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।